मुंबई से। आरटीपीसीआर रिपोर्ट है हमारे पास वैक्सीनेशन रिपोर्ट है। ऐसा है भाई साहब, आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो आपके पास है नहीं, तो आप कट लो आप। 1000 शिवलिंग पत्थर पे कार्व्ड है। बहुत अमेज्ड हूँ अभी। ये जो व्यू पॉइंट है जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये फ्रंट ऑन है। ये आपको सामने से जॉग फॉल्स यहाँ नजर आ रहे हैं। ये व्यू पॉइंट आपको सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकता है। घड़ी में बजे हैं 3:15 और हम निकल पड़े हैं अपने एक नए सफर पर। एक बार फिर एक छोटा सा विंडो छुट्टियों का, और एक बार फिर हमारे पास मौका कुछ नया एक्सप्लोर करने का, कुछ नई जगह घूमने का, एक मजेदार नई रोड ट्रिप का। प्लान ये है कि हम यहां से कन्याकुमारी तक जाएं, कोंकण कोस्टल एक्सप्लोर करें। बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन डाउन आवर जर्नी इन स्टॉप्स। पहला डेस्टिनेशन होगा जॉग फॉल्स, जो कि कर्नाटका में है। देश का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जो कि यहां से लगभग 13.5 घंटे की दूरी पर है। एक जबरदस्त नई रोड ट्रिप की शुरुआत ट्रैवल विदाउट टिकट पर। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप सब्सक्राइबर हैं या फिर आप हमें पहली बार देख रहे हैं। So if you're watching it for the first time, thanks a lot. If you're a subscriber, thanks a lot. और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रोड ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। ये पुणे से आगे बढ़ने पर कतरज की टनल है और करीब 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। अभी तक की इस रास्ते की सबसे लंबी टनल फिलहाल मुंबई से निकलने के बाद जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इस बीच की ये सबसे लंबी टनल है। हमारी इस जर्नी में पहला स्टॉप लिया है हमने। सुबह 3:15 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 7:15। 4 घंटे में हमने सतारा क्रॉस कर लिया है और अभी हम रुके हैं विट्ठल कामत में। ये देखिए, ये कॉफी तैयार हो रही है। चाय गिरनार की जिंजर प्रीमिक्स, और उसमें है रेडी टू ईट उपमा। ये हमारा गर्म पानी का फ्लास्क, जिसने आज थोड़ा सा धोखा दिया बदमाशी की, बट ठीक है। और बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक की जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी थी। हम लोग जिस समय निकलते उससे थोड़ा लेट निकले, बट रास्ता बहुत अच्छा था। बहुत कम समय में हमने काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब बस एक छोटा सा ब्रेक, मैक्सिमम 10 मिनट, उपमा बन के रेडी हो जाए। तैयार हैं हम अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। चाय नाश्ता हो गया है। अभी बज रहे हैं 7:35। हमने 20 मिनट का ब्रेक लिया और अब यहाँ से अगला ब्रेक कर्नाटक में ही लेंगे, महाराष्ट्र में नहीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्टेट बॉर्डर पे हम पहुंच चुके हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार है। देखना है कि यहाँ पर ई पास मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है। सो वी आर होपिंग कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टेट इंटर स्टेट बॉर्डर्स तो खुल गए हैं। कहाँ से आया? मुंबई से। मुंबई से। आरटीपीसीआर रिपोर्ट है हमारे पास वैक्सीनेशन रिपोर्ट है। वैक्सीनेशन रिपोर्ट थैंक यू। सो कर्नाटका में अगर आप आ रहे हैं बाय रोड, तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट ज़रूरी है। और ये चेक पोस्ट है, या तो आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर आपका वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए।
तो भैया हो गए हम कर्नाटका में एंटर। हमें थोड़ा तो लगा भैया कि कहीं हाथ को आया मुंह ना लगा ना हो जाए। हाथ को आया मुंह ना लगा क्यों? यहाँ तक आते और फिर बॉर्डर पे कहते कर्नाटका के पुलिस वाले, भैया हमारे कैसा है भाई साहब, आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो आपके पास है नहीं, तो आप कट लो आप। अगर ऐसा होता तो हो जाता हाथ को आया मुंह ना लगा। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एंड द गुड थिंग इज हमारी कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट है वो काम आया और उसने हमें कर्नाटका में पहुंचाया। हाँ, तो तुम बताओ क्या कह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि कल रात थोड़ी में तो चिंता हुई थी हमें। नहीं, चिंता तो हुई थी कि हाँ, पूरा ये प्लान चेंज करना पड़ेगा। अभी जब लाइन में लगे थे तो हम, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इट्स कंपलसरी कि कोविड-19 नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू एंटर कर्नाटका। तो गाड़ियों की कतार लंबी थी और उतनी देर में हम लोग सोच रहे थे कि यार ये तो पपलू हो जाएगा अपना। हम बोल नहीं रहे थे एक दूसरे को, बट मन में सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। कल रात में सौमित ने बोला कि हमें वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट रखना चाहिए और वो काम आया। वेरी गुड। और मैंने फोन में भी फोटो खींच के रख ली थी उसकी। वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके फोन में भी रख लीजिए। आजकल जहाँ निकलिए, जहाँ जाइए, वहाँ कहाँ जरूरत पड़ जाए इसकी आपको पता नहीं। बहुत सुंदर यार, क्या सड़क, क्या बादल, क्या खूबसूरती। कसम से विदेश फेल है। यूरोपियन क्या जरूरत है यूरोप जाने की? भैया यहाँ आओ, इस रोड ट्रिप पे आइए, आप सारे मजे मिल जाएंगे। हार्वर्ड में हम लोग रुके हैं छोटे से दूसरे स्टॉप के लिए। 7 साढ़े 7 घंटे हमने लगातार ड्राइव की और उसके बाद अभी हार्वर्ड जो नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका का बड़ा ज़िला है, एजुकेशनल हब है। यहाँ पर IIIT और IIT दोनों है। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। जगह देखिए, जगह देखिए। येल्लापुर आ गए हम लोग, येल्लापुर पहुंच गए हैं। छोटा सा टाउन है उत्तर कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक का। और यहाँ से बहुत सारी जगह आसपास बहुत कुछ देखने लायक है, काफ़ी चीज़ें घूमने लायक है। सहस्त्रलिंगम जहाँ हम जा रहे हैं वो भी यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये येल्लापुर एक बड़ा ही और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस यहाँ से करीब हैं। तो अभी हमने येल्लापुर क्रॉस किया है और अगले आधे घंटे में पॉजिटिवली 35 मिनट में हम लोग सहस्त्रलिंगम पहुँच जाएंगे। वही पहला स्पॉट सहस्त्रलिंगा पहुँच गए हम लोग और काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये हमारी छुट्टी का, हमारे इस ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन है, पहला स्टॉप है। नदी की आवाज़ यहाँ से आ रही है। नदी की आवाज़ यहाँ से ही आ रही है। बहुत ही खास जगह है, बहुत यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर सहस्त्रलिंगा मतलब 1000 शिवलिंग, जिसका मतलब होता है सहस्त्रलिंग मतलब 1000 शिवलिंग। यहाँ पर शालमला नदी में कहा जाता है कि नेचुरली 1000 शिवलिंग पत्थर पे कार्व्ड है। बहुत अमेज्ड हुआ मैं, इतने सुंदर शिवलिंग है, छोटे छोटे और दूर तक दिख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे छोटे नंदी जी, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। वो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं जो बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे बहुत सारे जो दिख रहे हैं, शायद कैप्चर हो रहे हैं।
कर्नाटक आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत अच्छी फीलिंग है। यूनिक है। बहुत हाँ भाई, कहाँ चल रहे हैं अब? सहस्त्रलिंग को देखने के लिए ऊपर से एक बहुत सुंदर छोटा सा ब्रिज है, हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, शांति है। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी ठंडी हवा है, बहुत प्यारा वेदर है। कमाल का ये ब्रिज है। ये है ना कमाल का ब्रिज। बहुत कमाल, बहुत शांति। सहस्त्रलिंग बहुत ही कमाल की जगह थी। ये होटल मयूरा गिरुसप्पा जॉग फॉल्स, ये कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल है और ये बेस्ट लोकेशन पे है क्योंकि यहाँ से जॉग फॉल्स का जो व्यू है वो और कहीं भी नहीं है। तो चलिए हम लोग वहीं चल रहे हैं। हम इसी होटल में रुके हैं। हमने ये डिसाइड किया कि एक लंबा दिन हो गया था, लंबी ड्राइव हो गई थी, काफ़ी अच्छी ड्राइव रही हालांकि, लेकिन 750 किलोमीटर के आसपास चला ली थी गाड़ी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि बस यहीं रुकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं जॉग फॉल्स का व्यू, वो व्यू जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये है हमारे पीछे जॉग फॉल्स। बहुत ही कमाल का वाटरफॉल है, बहुत ऊंचा, बहुत शानदार। ये जो आवाज़ आ रही है पानी की, ये इतनी सूदिंग है, इतनी जोर की आवाज़ है और धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है हम जब दोपहर में आए थे तब से लेके अभी तक में वेग बढ़ता गया है पानी का। ये जो व्यू पॉइंट है जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये फ्रंट ऑन है। ये आपको सामने से जॉग फॉल्स यहाँ नजर आ रहे हैं। ये व्यू पॉइंट आपको सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकता है अगर आप होटल मयूरा जॉग फॉल्स में आते हैं, क्योंकि ये एरिया मयूरा जॉग फॉल्स के अंदर आता है। अगर आप वीकडेज में आते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री मिलेगी होटल के कैंपस में बिना होटल में रुके। आप होटल में बुकिंग नहीं भी करोगे तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सैटरडे संडे क्योंकि कर्फ्यू होता है, तो सैटरडे संडे को सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कैंपस में अलाउ किया जाता है जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग कराई है। जॉग फॉल्स की हमारी यात्रा पूरी हुई। यहाँ से अब हम बढ़ेंगे अगले स्टॉप की तरफ, जो कि है दुनिया के पहले चाइल्ड प्रोडिजी, दुनिया के पहले लिटिल सुपरमैन, उनसे मिलने और उसके बाद उनके बिग डैडी से मिलने। कौन है ये? दुनिया के पहले सुपर हीरो, किड सुपर हीरो, और कौन है उनके ग्रैंड डैडी, उनके बिग डैडी, हम सबके बॉस। उन दोनों से मुलाकात करेंगे। आज बहुत खास दिन होने वाला है ना?